परम शांति। आज मैं नीरू दीदी के बारे में, जब वो थी, उसका जन्मदिन है आज। जब वो थी तब भी इतना प्यार उसने मुझे दिया, इतना प्यार दिया जैसे वो मेरी माँ, मैं उसका बच्चा। इसी तरह से हमेशा उंगली पकड़ के मेरे साथ चलती फिरती घूमती, जहाँ भी जाती मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा उसने। चाहे मेरे साथ अनंत हो, साक्षी हो, मगर मेरा हाथ वही पकड़ के रखती थी। तो मैं भी उसको, पंजाबी में नीरू भैन बोलते हैं, बहन को बहन बोलते हैं, तो नीरू भैन करके ही मैं आवाज़ मारती थी। और वो मेरे को प्यार से कभी कभी मुट्ठी अम्मा। पहले पहले तो बहुत याद तो आती, आज भी याद आती है। साकार में जब साथी कोई छूट जाता है तो याद तो आती है, मगर जो उसका काम है वो कर्मयोगी जीवन था। वो जब से मैंने उसको बचपन में देखा, बचपन में पाला, मगर उसका कर्मयोगी जीवन रहा। ना उसके अंदर कोई इच्छाएं थी, ना उसका किसी से ज़्यादा लगाव था, ना किसी के प्रभाव में आती थी। जो अष्ट शक्तियाँ दिखाते हैं वो 8 ही 8 शक्तियाँ उसके अंदर थी। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा थी। मैं उसको पहचान नहीं पाई, ना पहचान पाई, ना उसको समझ पाई कि वो क्या चीज़ थी। जब वो चली गई ना, कहते हैं ना, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। जाने के बाद पता चला कि वो कर्मयोगी यहाँ भी जीवन बिताया उसने। कभी भी उसके जीवन में मैंने देखा ही नहीं, सच में, कि कभी किसी को उसने 2 शब्द अपशब्द बोले हों। जहाँ उसकी शिकायत किसी ने की हो कि भाई ये लड़की ने मेरे को कुछ बोला है, ना हमारे घर में, ना आगे जाके कहीं भी, ना यहाँ आश्रम में आके, कभी किसी को 2 शब्द उसने नहीं बोले फालतू में। और बोलती भी बहुत कम थी, मगर जो ज्ञान उसने, बेहद का ज्ञान, बेहद के दादाजी से पढ़ाई पढ़ी, इतने चित्र बनाए, रात को सारा घर का काम, पूरा घर का काम, क्योंकि हमारे पास मेड नहीं थी, तो इतनी बड़े घर का काम, 2.5 मंजिल मकान, 2 मंजिल मकान को सफाई करना, हर काम करना, सारा काम अकेली कर लेती थी। और फिर बाजार से भी सामान ले आना, गाड़ी भी चलाना सीख गई। तो मतलब कहने का कि इतनी होशियार थी, मैं उसको समझ ही नहीं पाई कि ये कौन सी आत्मा है, कितनी बड़ी आत्मा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसने इतने बड़े चित्र बनाए जो दिल्ली में पड़े हैं, म्यूजियम में रखे हैं। तो सबकी सेवा इतनी करती थी, कोई आ जाए सबकी सेवा, अपना काम कभी किसी से नहीं करवाती थी। ये उसमें बहुत बड़ी तारीफ थी। तो उसके लिए वाणी भी चली है एक, कि ज्ञान सागर बाप दिल्ली में जावेंगे और ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर का मेल होगा। और ब्रह्मपुत्रा तो वही थी जो ज्ञान इतना समझा उसने, बेहद का ज्ञान, बेहद की पढ़ाई, जो बेहद की पढ़ाई उसने पढ़ी है, वो पढ़ती थी, फिर मेरे को पढ़ाती थी आके। तो मैं फिर चित्र, वो भी चित्र बनाती थी, मैं भी चित्र बनाती थी। तो इतने चित्र बना बना के रखे हैं दिल्ली में बेहद के स्थान पर। तो बेहद के स्थान पर पढ़ाई होनी थी, बापू जी को ज्ञान सागर को जाना था दिल्ली में, तो सारा काम दिल्ली में हुआ जो बेहद के ज्ञान का, वो तो होना ही था। मगर जाने के बाद भी वो कमाल की बच्ची थी। आज भी वो, बापू जी कहते हैं आपका आधा अंग मेरा वही है। तो आधा अंग जो है वो भी माँ समान हो गई, इसीलिए सब उसको नीरू माँ भी बोलते हैं। तो माँ कहने में कोई हर्जा नहीं है, अच्छी बात है, माँ समान है वो। आज जाने के बाद भी बापू जी के हर डायरेक्शन पर वो काम कर रही है, ऊपर में, बेहद के दुनिया के अंदर, बेहद के स्थान पर जाकर। जाने के बाद भी उसने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं छोड़ा। जो उसने बीड़ा उठाया था विश्व परिवर्तन का, वो आज भी कर रही है। आज भी अपने काम पे डटी हुई है, और आज भी सारा लक्ष्य अपना जो था उसका, वो पूरा कर रही है। और मैं ज़्यादा तारीफ़ों में क्या कहूँ, आप लोग भी सब बच्चे, बेहद के बच्चे उनको जानते हैं। नरैनी बहन तो कम से कम 35-40 साल से नीरू को जानती है। साक्षी को भी उसके पैदा होने से पहले ही जानते थे ये लोग आपस में। इनका फार्म हाउस के साथ इनका वो था, नैनी बहन के घर के पास। तो कभी भी
आज भी वो अपना लक्ष्य पूरा कर रही है। इसलिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जहाँ भी है वो अपना कार्य करे, विश्व परिवर्तन के कार्य में बापू जी को सहयोग दे रही है और बापू जी के डायरेक्शन पर जो भी बापू जी डायरेक्शन देते हैं उस हिसाब से वो भी काम करती है। परम शांति बेटा, खुश रहो बेटा, परम शांति।